पेश है दो लघु कथाएं। पहली कथा सारथी। डॉक्टर समीक्षा के कदम श्री कृष्ण के चित्र के सामने आकर ठहर गए। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। पीछे से गंगा मौसी की आवाज आई, जय श्री कृष्ण सम्मू। सारथी रूप में अर्जुन के साथ रथ पर सवार श्री कृष्ण का यह चित्र समीक्षा को बहुत भाता है। उसका रोज का नियम है अस्पताल जाते समय इस चित्र को सिर नवाने का। लेकिन रोज की तरह आज उसकी 8 वर्षीय बेटी आशा ने पीछे से जय श्री कृष्ण का जयकारा नहीं लगाया। वह गुस्से में मुंह फुलाए सुबकती खड़ी थी। डॉक्टर समीक्षा को शहर में आए ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया को कोरोना के संक्रमण ने जकड़ लिया था। कुछ सिरफिरे लोगों की लुका छुपी और नादानी के चलते यह शहर हॉट स्पॉट बन गया। समीक्षा का अस्पताल इन दिनों कोरोना की टेस्टिंग और इलाज का एकमात्र केंद्र था। समीक्षा सीएमओ थी और साथ ही एक सीनियर विशेषज्ञ। सारा बोझ उसी पर आ पड़ा था। ऊपर से अस्पताल में भर्ती संक्रमित और क्वारंटाइन किए मरीजों की बदसलूकी, अनुचित मांगें और सोशल डिस्टेंसिंग से उनका खिलवाड़ सरदर्द बना रहता था। उधर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर पथराव की आए दिन होने वाली घटनाएं, इन्हीं सब झमेलों के चलते जाने कब रोज सुबह से रात हो जाती थी समीक्षा को पता ही नहीं चलता था, और कई बार तो वह घर भी नहीं जा पाती थी। संक्रमित मरीजों के बीच रहते उसे आशी की चिंता सताई रहती थी, कहीं यह संक्रमण उसके घर की लक्ष्मण रेखा न लांघ जाए। इसीलिए कल रात उसने निर्णय लिया था कि संक्रमण काल के रहते वह अस्पताल में ही शिफ्ट हो जाएगी, और जब संक्रमण काल खत्म होगा तभी वह वापस घर जाएगी। कभी कभार आशी से मिलने का दिल किया तो उसे बालकनी पर बुला लेगी और नीचे से ही बात कर लेगी, घर के अंदर नहीं जाएगी। कल रात जब डिनर टेबल पर आशी को बताया तो वह खाना अधूरा छोड़कर ही गुस्से में उठ गई। समीक्षा ने बहुत समझाया मनाया, लेकिन वह रोते रोते ही सो गई, और इसलिए समीक्षा को विश भी नहीं किया। समीक्षा ने जाते समय गोद में भरकर उसे बहुत मनाया समझाया, तब जाकर उसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आई। पीठ थपथपाकर समीक्षा ने कहा, माय ब्रेव गर्ल, मौसी को तंग मत करना। अस्पताल पहुंचते ही घमासान फिर शुरू हो गया। अभी ठीक से सेटल भी नहीं हो पाई थी कि निर्देश आया, स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम पुलिस की टीम के साथ संक्रमित इलाके में जाए, छुपे हुए लोगों को समझाए और टेस्ट के लिए साथ लाने का प्रयास करे। इस मिशन में समीक्षा भी टीम में शामिल हो गई और पूरी टीम निकल गई गली में। गली में घुसते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। वह संभले इसके पहले ही एक पत्थर शीशा तोड़ते हुए उसके सिर पर आ गया। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, सभी जान बचाकर वापस भागे। समीक्षा को सिर पर 4 टांके लगे, लेकिन कहीं अंदर जैसे उसे एक गहरा घाव भी लगा। वह सोच में डूब गई। आशी को लेकर पहले ही उसमें डर और असुरक्षा की भावना थी। वह एक तलाकशुदा स्त्री थी। पति के नशे की लत, घरेलू हिंसा और कलह के चलते वह पति से अलग हो गई थी। आशी उस समय मात्र 1 साल की थी। 7 साल बाद भी आशी पूरी तरह सहज नहीं हो पाई थी। आज की घटना ने समीक्षा को झकझोर दिया। उसने सोचा, मेरे बाद आशी का क्या होगा? इन नाशुक्रों के लिए मैं क्यों जान पर खेलूं? उसने निर्णय लिया, कल सुबह ही वह नौकरी छोड़ देगी। समीक्षा ने सारी बातें गंगा मौसी को फोन पर बताईं। गंगा मौसी तो सुनकर खुशी से उछल पड़ी, बोली, आशी तो खुशी से पागल हो जाएगी। समीक्षा ने सारी रात आंखों में ही गुजार दी। सुबह डॉक्टर मित्रा, उसके जूनियर, जब ड्यूटी पर आए तो समीक्षा ने इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। डॉक्टर मित्रा ने कहा, मैडम, अभी आप 3-4 दिन घर पर ही स्वास्थ्य लाभ लें, तब तक मैं हेडक्वार्टर को भी आगाह करता हूं, फिर दे दीजिएगा इस्तीफा। लेकिन समीक्षा अड़ी रही। तभी समीक्षा के मोबाइल पर मैसेज का सिग्नल चमका। समीक्षा ने देखा, मैसेज उसकी बेटी आशी का था। लिखा था, मैदान मत छोड़ना मम्मी, डटे रहना, पीठ मत दिखाना, बी ए ब्रेव गर्ल। साथ में 2 तस्वीरें भी थीं। एक आशी की सेल्फी थी
उंगलियों से उसने वी का साइन बनाया हुआ था और पूरी बत्ती सी दिखा रही थी। दूसरी श्री कृष्ण की तस्वीर थी रथ पर अर्जुन के साथ सवार। आंसुओं से समीक्षा की आंखें धुंधला गईं, लेकिन नजर अचानक ही एकदम साफ हो गई। रथ पर श्री कृष्ण की जगह उसे काशी नजर आ रही थी। दूसरी कथा। कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन का 10वां दिन था। दिहाड़ी से अपना और अपनी 8 साल की बेटी मुनिया का पेट भरने वाली रमिया बिना काम के इन दिनों घर पर बैठी थी। कुछ सब्जियां पीछे जुम्मन मियाँ के बगीचे से तथा कुछ अपनी झुग्गी के पीछे लगाए हुए छोटी सी बगिया से तोड़कर टोकने में रखकर वह सड़क पर बैठ जाया करती थी। किसी तरह रोटी के पैसे निकल आते थे। मुनिया उससे रोज जिद करती थी, माँ मुंह पर मास्क लगाया करो, लोगों से 2 गज की दूरी रखो, हर घंटे में हाथ धोया करो, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। रमिया हंसकर टाल देती थी, कहती, बिटिया यह सब अमीरों के चोंचले हैं, हम गरीबों को नहीं लगता कोरोना फरोना। और भला मास्क और साबुन के 20-50 रुपए कहाँ से आएंगे। मुनिया तो यहाँ तक कहती थी कि वहाँ सड़क पर कहाँ पानी मिलेगा, सैनिटाइजर ले लो। मुनिया रोज जिद करती और वह रोज हंसकर टाल देती। कहती, पुलिस आती है तो मुंह ढांक तो लेती हूँ साड़ी से और बच जाती हूँ, तू चिंता मत कर, जाने तुझे स्कूल में क्या क्या सिखाते हैं। वैसे वह मुनिया को लेकर हमेशा चिंता करती थी। 3 साल पहले उसका पति डेंगू की भेंट चढ़ गया था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मुनिया स्कूल में पढ़ाई करे। उसके पति की भी यही इच्छा थी। मुनिया को रमिया जी जान से चाहती थी, इसलिए उसे बाकी लड़कियों की तरह घर पर काम पर नहीं लगाया था, बल्कि उसे स्कूल भेजा करती थी। आज सुबह जब वह सब्जी का टोकना लेकर जाने लगी तो पड़ोसन ने बताया, धारावी में उसका दूर का रिश्तेदार रहता है, उसकी कोरोना से मौत हो गई है। रमिया ने इशारे से उसे चुप रहने का संकेत किया। झांक कर अंदर देखा, कहीं मुनिया ने सुन तो नहीं लिया। फिर चैन की सांस ली और टोकना उठाकर चल दी। हालांकि उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। शाम रमिया को घर आने में देर हो गई। मुख में चिंता की लकीरें और पेट में भूख के मारे बुरा हाल। झुग्गी में अंदर घुसी तो देखा चूल्हा ठंडा पड़ा है। सामने मुनिया हाथ में एक मास्क और छोटी सी सुगंधित साबुन की टिकिया लिए हुए मुस्कुराती खड़ी है। रमिया को जम के गुस्सा आया। उसने मुनिया के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। कहाँ से चुराए इसके लिए पैसे? मैं तेरे स्कूल के लिए मर खप रही हूँ, पैसे बचाती हूँ और तू चुरा कर यह फालतू का सामान ले आई। स्कूल में तुझे चोरी करना सिखाने लगे गए हैं क्या? अब तक रोटी भी नहीं सेंकी। रमिया ने सिसकते हुए कहा, माँ मैंने पैसे नहीं चुराए, ले लो ना इसे, ये तुम्हें कोरोना से बचाएंगे। रमिया की निगाह तभी नीचे जमीन पर पड़ी टूटी गुल्लक पर पड़ी, जिसे मुनिया के बाप ने मुनिया को दिया था और उसे मुनिया जी जान से संभाल कर रखती थी। 2-4 पैसे जब भी मिलते थे डालती रहती थी। रमिया पश्चाताप के समुद्र में डूब गई, लेकिन उसकी नम आंखें बता रही थीं कि उसे आंसुओं के समुद्र से एक मोती अवश्य मिल गया है।